बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। नाज़िकाम, इस वक्त दुनिया के अंदर हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। जहां रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार और सियासी फसाद के ज़रिए से खाना जंगी के लिए खुफिया ताकतें साजिशें कर रही हैं, जिसमें मौजूदा हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब होने के लिए पुरुमीद हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के पड़ोस में वाक़ अफ़गानिस्तान के अंदर भी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल जंग रही है। दुनिया का सबसे बड़ा इशू गुज़श्ता 20 सालों के दौरान वो अफ़गानिस्तान और इराक़ ही रहा है। लेकिन अब जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है और अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 7-8 माह से तालिबान कामयाब हुकूमत कर रहे हैं, अब अगला कदम यह है कि अफ़गान तालिबान दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाएं और दुनिया के बड़े ममालिक तालिबान को तस्लीम करें। चुनांचे नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई डेवलपमेंट हो रही हैं, जिसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पर भी पड़ेगा और जिसका असर बराह रास्त आलमी सियासत पर भी पड़ेगा, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आज जहां चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई पहली मरतबा अपने दौरे पर अफ़गानिस्तान गए, जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, जब से तालिबान की हुकूमत आई है तब से लेकर अब तक ये किसी भी चीन के आला ऑफिशियल का पहला दौरा अफ़गानिस्तान है। अफ़गान तालिबान के साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अहम मुलाकातें की हैं। वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी के साथ मुलाकात हुई है। वहीं नाज़िकाम, तालिबान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं और सीनियर रहनुमा हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनके साथ भी चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है। नाज़िकाम, चीनी वज़ीर ख़ारजा को काबुल के अंदर सदारती महल में भरपूर VVIP प्रोटोकॉल दिया गया है और उनको बेहतरीन अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया है, जिस पर चीनी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो बेहद खुश हुए हैं और दुनिया भर के अंदर ये वीडियो वायरल हो रही है, ये तस्वीरें, और इस पर बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। रिपोर्टिंग हो रही है कि तालिबान ने चीन के साथ आखिर ऐसे कैसे ताल्लुकात बना लिए हैं कि चीन के लिए तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर बेहतरीन सिक्योरिटी, बेहतरीन प्रोटोकॉल दे रहे हैं। नाज़िकाम, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आने से पहले जो अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये चीन के विज़िट पर गए थे और चीन के अंदर इन्होंने मुलाकातें की थी वांग ज़ई के साथ और दीगर आला हुकाम के साथ। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई में पर्सनल रिलेशन भी हैं, उनके बाहमी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो आज उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर एक बेहतरीन जो दिन है वो गुजारा है और जो हमारे पास अपडेट्स वहाँ से और मालूमात वहाँ से मौसूल हो रही हैं कि चीन ने अफ़गान तालिबान के साथ कई उमूर में इत्तेफाक किया है कि हम आपको ताउन देंगे और आपकी मदद करेंगे। नाज़िकाम, इसी तरह से जबकि चीन के वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वहीं पर नाज़िकाम एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जो खुसूसी मुशीर बराए अफ़गानिस्तान हैं ज़मीर कादिरोव है, वो भी आज अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल पहुँचे हैं, जहाँ उनकी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से और नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से और उनके हुकाम से, उनके काबीना के लोगों से मुलाकात हुई है। तो आज के दिन अफ़गानिस्तान के काबुल के अंदर सदारती महल में चीन और रूस दुनिया के दो बड़े मुल्क और उनके नुमाइंदे और उनके वफद के जो आला नुमाइंदे हैं वो काबुल के अंदर मौजूद रहे हैं और आज काबुल के अंदर दो बड़ी मुलाकातें हुई हैं रूस और चीन के आला हुकाम के साथ तालिबान हुकूमत की, जिसका मतलब ये है कि तालिबान को अब अमलन चाइना और रूस तस्लीम करने जा रहा है। नाज़िकाम, आप जानते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर बारादस्ती की जंग जारी है और दुनिया के अंदर दुनिया का नया बादशाह कौन होगा, इस हवाले से ये जंग और लड़ाई जारी है। इसमें एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है, यूरोप खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ नाज़िकाम चाइना है, रशिया है और उनके इत्तेहादी हैं। बुनियादी तौर पर ये दो ब्लॉक हैं, एक मशरकी ब्लॉक है और एक मगरबी ब्लॉक है। इस वक्त मशरकी ब्लॉक का पलड़ा भारी है, चीन और रूस है और उनके इत्तेहादी ज़्यादा ताकत में हैं। यही वजह है कि आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मगरबी ब्लॉक का बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर एक इंतहाई अहम इजलास हुआ। उस हवाले से मैं आपको अगली वीडियो के अंदर आगाह करूंगा या क्या क्या फैसले हुए हैं। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो बारादस्ती की जंग है, इसमें मशरकी ब्लॉक ताकतवर है और मगरबी ब्लॉक इसके अंदर शिकस्त खा रहा है। अफ़गान तालिबान को तस्लीम करने का मामला है। इसी मकसद के लिए जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने अपने नुमाइंदे ज़मीर कादिरोव को भेजा है ताकि वो अफ़गान तालिबान के साथ मुलाकात करके यकीन दहानी कराएं कि हम आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा स्कोप मौजूद है और इन्वेस्टमेंट के लिए तालिबान को बेहद ज़रूरत है और तालिबान
तालिबान को दुनिया के साथ तिजारती राबतों की भी ज़रूरत है। और एक ऐसे वक्त में जब रूस पर यूक्रेन की जंग की वजह से पाबंदियां हैं और रूस का पेट्रोल और गैस का फ़रोख्त होना भी बहुत ज़रूरी है, तो अफगानिस्तान की मंडियों तक रूस का आना यह बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से चाइना और रूस मिलकर अफगान तालिबान का एतमाद जीत रहे हैं और अफगान तालिबान भी अपना वाज़े तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि हम आपके ब्लॉक में हैं, आपके साथ हैं। तो ये अमेरिका के ऊपर एक तरह से नया बहरान है और अमेरिका के ज़ख्मों पर एक तरह से नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि चाइना और रशिया तालिबान के साथ ताल्लुकात वसी कर रहे हैं और तालिबान को तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि चीन के अंदर अगले महीने अप्रैल के अंदर एक बड़ा इजलास हो रहा है जिसमें तालिबान को तस्लीम करने का मामला ज़ेर गौर होगा। इसी हवाले से जो अभी से लाहे अमल है और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो तय की जा रही हैं ताकि तालिबान को रूस, चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक तस्लीम कर सकें। और नाज़रीन काम ये बात बहुत ज़रूरी है कि अफ़गान तालिबान आखिर दुनिया के अंदर स्टेबल हो जाते हैं और अफ़गान तालिबान एक आइडियल इस्लामी निज़ाम कायम कर लेते हैं तो यकीनन नाज़रीन काम ये जो आइडियल इस्लामी निज़ाम है ये दीगर मुल्कों तक भी वसी होगा। यानी जो दुनिया के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है, जो सेकुलर लिबरल निज़ाम है, उससे बहुत से इस्लामी मुल्क निजात हासिल कर लेंगे। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं इस्लामी सदारती निज़ाम के हवाले से, क्योंकि मौजूदा जमहूरी निज़ाम जो मुसल्लत करदा है मगरब का, यह मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुका है, बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। और नाज़रीन काम पाकिस्तान के उलमाए किराम, स्कॉलर वो ये कहते हैं कि जो दुनिया के अंदर सदारती निज़ाम है यह खिलाफत राशिदा के करीब तर निज़ाम है और इस निज़ाम के लिए जो पाकिस्तान की अवाम है उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए। तो नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अवाम के अंदर एक बेदारी है कि इस मगरबी जमहूरी निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जाए और अफ़गान तालिबान की जो मकबूलियत है, जो अफ़गान तालिबान का निज़ाम है, ये पाकिस्तान के अंदर अवाम को काफ़ी तौर पर इम्प्रेस कर चुका है और उनको एक तरह से पसंद आ चुका है। और पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ बुलंद हो रही है कि कम से कम सदारती निज़ाम लेकर आया जाए जिसके अंदर चोर, डाकू, लुटेरे, ज़मीर फरोशों को निजात किसी भी तरह से निज़ाम का हिस्सा ना बनाया जाए, जो मुल्क के फैसले करते हैं, जो बैरूनी लोगों की ईमा पर अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अफ़गान तालिबान का पॉपुलर होना, मजबूत होना, ये इस्लामी दुनिया के कई मुल्कों के लिए इंतहाई अहम है, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। यही वो बुनियादी वजह है कि खुफिया ताकतें इस वक्त दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इंतशार फैलाए हुए हैं और तालिबान को भी, उनकी हुकूमत को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान पर उम्मीद हैं कि हम दुनिया के साथ मसावी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और हमारे जो रिलेशन है दुनिया के साथ वो मसावी सतह के हैं। ये नहीं है कि हम दुनिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो प्रेशराइज की शक्ल में, प्रेशर की शक्ल में, डिक्टेशन की शक्ल में नहीं है। ना हम किसी का प्रेशर लेंगे, ना हम अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। चाइना को भी यकीन दहानी कराई है और रूस को भी यकीन दहानी कराई है। तो इसलिए नाज़रीन काम आने वाले दिनों में जो साउथ एशिया है इसके अंदर हालात तेज़ी से बदलेंगे। जो साउथ एशिया का ब्लॉक है, या आप कह सकते हैं कि जो मशरकी ब्लॉक है, ईस्टर्न ब्लॉक है, यह मगरबी ब्लॉक के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होगा। अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और जो चीन के ब्लॉक में जो ममालिक शामिल हैं, मैं आपके सामने उनकी मुख्तसरन जो नाम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इसके अलावा ईरान है और नाज़रीन काम सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब इमारात है और बहरीन, कुवैत और इसके अलावा ओमान और गल्फ़ की जितनी रियासतें हैं, ये सारी, इराक़ वगैरह, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। जबकि नाज़रीन काम सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें भी वो रूस, चाइना के मशरकी ब्लॉक में शामिल हैं। तो और बांग्लादेश है और इसके अलावा नेपाल और दीगर ममालिक भी वो चाइना ही के मशरकी ब्लॉक में शामिल हैं। मजमूई तौर पर जो इस वक्त एशिया का जो मशरकी ब्लॉक है इसके अंदर दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं और जो अमरीकी ब्लॉक है, जो अमरीका का मगरबी ब्लॉक है, उसके अंदर भी इससे कहीं ज़्यादा लोग शामिल हैं, ममालिक शामिल हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिस तरह से पेट्रोल की ख़रीदारी के लिए रूस ने ऐलान किया है कि वो डॉलर में ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करेंगे, चाइना ने ऐलान किया है सऊदी अरब के साथ कि हम युआन में करेंगे, तो इससे पूरी दुनिया के अंदर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नई एक तरह से आलमी निज़ाम है वो आ रहा है। और यकीनन इसके अंदर जो मगरबी ताकतों का तसल्लुत है मुसलमान मुल्कों के अंदर, उससे मुसलमानों को आज़ादी मिल सकती है और यह मुसलमानों के हक में यकीनन एक बेहतरीन साबित होगा। और अफ़गान तालिबान ने इसी वजह से नाज़रीन काम जो अपने फैसले हैं वो उनके अंदर चीन और रूस को तरजीह दी है। यही वजह है चीन और रूस और तालिबान के इत्तेहाद से अमेरिका और यूरोप पर लर्ज़ा बितारी है
और वो अब अफगानिस्तान को मुख्तलिफ अंदाज से काउंटर करने की साजिशें कर रहे हैं और उसके लिए पाकिस्तान को भी ख़राब किया जा रहा है। नाज़रीन, हम अफगानिस्तान से जुड़ी हुई एक और ख़बर मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख़बर यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के ख़तरनाक दुश्मन हैं, जो मतलूब दुश्मन है, उनका खात्मा शुरू कर दिया गया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कलअदम टीटीपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर कमांडर थे टीटीपी के, उनको अफगानिस्तान के सूबा कंधार के अंदर मार डाला गया है। और इससे पहले 4 ख़तरनाक जो मुजरिम थे टीटीपी के, उन्हें बाजोड़ के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस ने ऑपरेशन करके मारा था। पाकिस्तान पर हमला करने वाले जो दुश्मन हैं, उनका भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाकर भी खात्मा कर रहा है। अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला हो रहा है और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान को कामयाबी मिल रही है। इस हवाले से नाज़रीन, अफगान तालिबान और पाकिस्तान का एक दूसरे के ऊपर एतमाद है कि एक दूसरे के साथ ताउन करके एक दूसरे के मुश्तरका दुश्मनों को ख़त्म किया जाएगा। यह पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान और ख़ित्ते के लिए इंतहाई अहम है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।